Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4. The name of this chapter is Keeping It Clean. Keeping it clean. All of us like to use clean toilets. हम सभी को clean toilet use करना पसंद है. Not only do we feel uncomfortable using a dirty toilet, we may also catch various diseases from it. हम सिर्फ गंदे टॉयलेट को यूज़ करने में हम सिर्फ न कि अनकंफर्टेबल होते हैं, बल्कि हमें बहुत सारे डिसीजेस होने का खतरा भी होता है. बट इवन दो ऑल ऑफ अस वांट क्लीन टॉयलेट्स, फ्यू ऑफ अस एक्चुअली टेक स्टेप टूवर्ड्स कीपिंग देम क्लीन. भले ही हम सभी को क्लीन टॉयलेट पसंद है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा हैं जो लोग ऐसे कार्य को करते हैं, ऐसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिससे हमारा टॉयलेट क्लीन रहे. It is not a very difficult thing to do if we follow some basic rules while using toilets. ये इतना भी कठिन नहीं है अगर हम टॉयलेट को यूज़ करते समय कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखें. Let us look at some of them. चलिए देखते हैं वो कुछ बेसिक रूल क्या है. First, rule 1. The first and the most basic rule of using toilet is that we must not leave the toilet in a dirty condition after use. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो क्या है कि हम जब भी टॉयलेट को यूज़ करें उसे हमें गंदा नहीं छोड़ना है. मतलब हमें टॉयलेट को गंदा नहीं छोड़ना है. We must remember to flush after use and not throw materials that can clog the drain. हमें कभी भी फ्लश करना नहीं भूलना चाहिए जब भी हम टॉयलेट यूज़ करते हैं. मतलब टॉयलेट यूज़ करने के बाद सबसे पहली ड्यूटी हमारी है उसे फ्लश करना और कोई भी ऐसा मटेरियल टॉयलेट में न थ्रो करना जिससे कि ड्रेन सिस्टम क्लॉग हो सके. मतलब वो ड्रेन सिस्टम क्लॉग हो जाए, बंद हो जाए. If the seat is wet or unclean, we should wipe it with toilet paper before leaving. अगर जो सीट है, जो टॉयलेट सीट है वो गीली है या गंदी है तो उसे हमें टॉयलेट पेपर से पोंछकर टॉयलेट पेपर को बिन में फेंक देना चाहिए. क्लियर. सेकंड, टॉयलेट्स आर प्लेसेस वेयर जर्म्स आर इन प्लेंटी. टॉयलेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जर्म्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. वी शुड नॉट फॉरगेट टू वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट इवन इफ वी वेयर इनसाइड फॉर ओनली 5 सेकेंड. हमें कभी भी अपने हाथों को धुलना नहीं भूलना चाहिए जब भी हम वॉशरूम यूज़ करें, भले ही हम उसमें ओनली 5 सेकेंड के लिए गए हों, लेकिन जब भी हम वॉशरूम जाएंगे तो हम अपने हाथों को बहुत अच्छे से धुलेंगे. It hardly takes any time and save us from a lot of disease. ये बहुत ही थोड़ा समय लेता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा देता है. थर्ड, the Indian and Western style toilets have different ways of sitting. इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट्स में बैठने की, सिटिंग करने की जो वेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. One might think it is fun. कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये फन है, मजाक है, बट वी शुड नॉट ट्राई द इंडियन स्टाइल ऑन वेस्टर्न कमोड्स. हमें कभी भी इंडियन स्टाइल की जो सिटिंग है वो वेस्टर्न कमोड्स पे यूज़ नहीं करनी चाहिए. वी माइट इवन हर्ट आवर सेल्फ और मेक इट अनटाइडी फॉर अदर्स. ये हमें भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरों के लिए वो अनटाइडी हो सकता है. वी मस्ट रिमेंबर रूल 1. और हमें रूल 1 हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब सीट अगर गंदी हो जाएगी तो उसे टॉयलेट पेपर से क्लीन कर देना चाहिए, फ्लश कर मारना चाहिए. मतलब रूल 1 बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वन, वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड कैरी आवर ओन सोप स्ट्रिप्स और सैनिटाइजर व्हेन यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स. हमें हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और जब भी हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो हमें अपना खुद का सोप स्ट्रिप या फिर सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए. दे आर क्लीनर एंड सेफर देन द सोप प्रोवाइडेड इन मोस्ट पब्लिक टॉयलेट. पब्लिक टॉयलेट्स में जो सोप मिलता है उससे अच्छा होता है कि हम अपना साबुन, अपना सैनिटाइजर यूज़ करें. नेक्स्ट, नॉट ऑल टॉयलेट पेपर्स आर मेंट टू बी फ्लश्ड. सारे जो टॉयलेट पेपर होते हैं वो सारे फ्लश करने के लिए नहीं होते हैं. इफ़ वी फाइंड द बिन इन द टॉयलेट इट मीन्स दैट द यूज टॉयलेट पेपर माइट नॉट फ्लश ईजली. अगर हमें टॉयलेट में डस्टबिन दिख जाता है तो इसका मतलब कि ये जो टॉयलेट पेपर है उसे हमें फ्लश नहीं करना है. हैंस इट इज़ एडवाइजेबल दैट द पेपर शुड बी थ्रोन इनटू द बिन इंस्टेड. तो इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जब भी टॉयलेट में जाकर टॉयलेट पेपर यूज़ करिए तो उसे अगर आपको डस्टबिन दिखता है तो आप उसमें थ्रो कर दीजिए. 6,
द सीट ऑन टॉप ऑफ वेस्टर्न टॉयलेट इज देयर फॉर अ रीजन। जो वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर एक सीट दी होती है वो किसी रीजन से दी हुई होती है। इट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग जर्म्स दैट माइट बी देयर ऑन द कमोड। ये इसलिए होती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो जो कमोड में जो जर्म्स होते हैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। इट दस नीड्स टू बी केप्ट क्लीन, इसलिए हमें उसे क्लीन रखना चाहिए। सो बॉयज मस्ट लिफ्ट द सीट बिफोर यूरिनेटिंग सो दैट दे मे नॉट मिस्टेकनली स्पिल ओवर इट। इसलिए जब भी बॉयज कमोड को यूज करे तो उस सीट को जरूर ऊपर कर दे ताकि वो गलती से भी वहां पे स्पिल ना करे। इफ़ वी डू सो एक्सीडेंटली वी मस्ट रिकॉल रूल 1। अगर ये हमसे गलती से हो जाता है तो हमें रूल 1 को ध्यान देना है कि टॉयलेट पेपर उठाना है और उसे वाइप करके डस्टबिन में थ्रो कर देना है। 7. Men should stand close to the urinal or toilet when urinating. जेंट्स होते हैं उन्हें एकदम टॉयलेट के या यूरिनल के पास खड़े होकर स्पिल करना चाहिए। फॉर वुमेन सिटिंग इज एन एब्सोल्यूट मस्ट, और वुमेन्स के लिए सिटिंग तो मस्ट है। वी मस्ट रिमेंबर इट इज़ नॉट एन एम एंड शूट गेम। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यूरिनल करते समय ना तो कोई गेम खेल रहे होते हैं और ना कोई निशानेबाजी कर रहे होते हैं। 8. When using urinals, we should respect the privacy of others. हम जब भी यूरिनल्स को यूज़ करते हैं तो हमें और लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ़ अ यूरिनल इज़ ऑक्युपाइड, अगर एक यूरिनल बिजी है, उसमें कोई है, वी शुड ट्राई नॉट टू ऑक्युपाई द नेक्स्ट वन इफ़ देयर आर अदर्स एम्प्टी। तो हमें जो उसके जस्ट बगल वाला है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए भले ही वो खाली हो। वी माइट मेक द अदर पर्सन अनईजी, हम बगल वाले को अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। 9th, नेवर पीक बी इट अ यूरिनल और अ टॉयलेट। नेवर पीक बी इट अ यूरिनल और अ टॉयलेट। हमें कभी भी यूरिनल या टॉयलेट में थूकना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट पीक, हमें थूकना नहीं चाहिए। इफ़ वी आर अनश्योर वेदर अ टॉयलेट इज़ ऑक्युपाइड, अगर हम इस बात के लिए अनश्योर हैं कि टॉयलेट में कोई है या नहीं है, द लीस्ट वी कैन डू इज़ नॉक ऑन इट टू फाइंड आउट। तो हमें जब भी अगर हमें ये फील होता है कि पता नहीं कोई टॉयलेट में है या नहीं है तो हमें बस थोड़ा सा नॉक करना चाहिए। क्लियर? इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। 10th, we should leave the door slightly open after using the toilet in public so that others know it's empty. हमें पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करते समय क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसे जरा सा खुला छोड़ दें ताकि अगला जो अदर पर्सन है वो ये जान पाए कि ये एम्प्टी है। लिविंग इट वाइड ओपन इज़ नॉट टू गुड सिंस द स्मेल कैन स्प्रेड। हमें पूरा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो जर्म्स या स्मेल होते हैं वो पूरा स्प्रेड हो सकते हैं। क्लियर? कैन वी काउंट हाउ मैनी ऑफ द एबव रूल्स वी फॉलो? क्या आपने काउंट किया कि आप इन सब रूल्स में से कितने रूल फॉलो करते हैं? इट इज़ सरप्राइजिंग दैट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट देम इवन व्हेन दे आर सो सिंपल। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इन सारे पॉइंट्स को जानते हैं, जो कि ये बहुत ही ईजी और सिंपल पॉइंट्स हैं। लेट अस स्टार्ट फॉलोइंग दीज रूल्स फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। चलिए हम इन सारे रूल्स को फॉलो करना अभी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस एजुकेट एवरीवन इन आवर फैमिली अबाउट दीज रूल्स। चलिए हम अपनी फैमिली के सभी लोगों को इन रूल्स के बारे में बताते हैं। लेट अस बी क्लीन एंड हेल्दी। चलिए अब हम सभी लोग साफ सफाई और हेल्दी रहते हैं। सो बेटा, आपने ये जाना कि आपने कुछ ये 10th पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना, अपने घर के टॉयलेट को यूज़ करना और कुछ बहुत ही बेसिक थिंग्स आपने जाना, और आई होप कि अब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।